अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। एक गैप के बाद दोबारा से हम वापस आ गए हैं। क्रिकेट का फीवर है तो क्रिकेट की ही बात होगी और सबसे पहले बात होगी कि क्या वर्ल्ड कप की तैयारियां ऐसे होती हैं। इंजमाम उल हक हो या मिकी आर्थर, दोनों ने क्रिकेट के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है और ये मिसाल बुरी है। आलमी कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम तरीन सीरीज को तजर्बात की भीड़ चढ़ा दिया है। यूएई में हारने वाली टीम पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो नहीं, भला इंग्लैंड में जाके क्या जीतेगी जो यूएई में नहीं जीत पा रही। बॉलर्स विकेटें नहीं ले रहे, फील्डर्स जो हैं गेंद पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं, बैट्समैन सेंचुरियां भी बना लेते हैं तो भी टीम जो है वो जीत नहीं पाती। शाहीन होम सीरीज में जीत को तरस रहे हैं, मगर खिलाड़ियों पर इन नाकामियों का कितना असर है सिर्फ उमर अकमल को ही देख लें। चौथे वनडे में शिकस्त के बाद मौज मस्तियां करने क्लब पहुंच गए, वीडियो भी अपने ही सोशल मीडिया पे खुद ही अपलोड कर दी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सिलेक्टर, कौमी कोच भी रहे हैं शुएब मोहम्मद। दोनों को स्टूडियो में वेलकम करेंगे। पहले मेरे ख्याल से टीम की परफॉर्मेंस पर बात हो ही जाएगी, पहले उमर अकमल की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। असल में उमर अकमल मैच के बाद जो है नॉर्मली कुछ ना कुछ एक्टिविटी में बेचारे फंसे ही रहते हैं, और जब भी मैंने देखा है कि कोई ना कोई जब एक बड़ी मुश्किल से वापसी होती है उनकी पाकिस्तान टीम में, मगर वो फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है। वैसे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन क्योंकि टीम हारी भी है, मोरल डाउन है, पब्लिक जो है वो अपसेट है मैच हारने से, तो इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि पब्लिक जो है वो ज़्यादा ना आपको देखे, आपकी सीरियसनेस को क्वेश्चन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वैसे कोई कहीं जाना आना किसी फंक्शन में, मगर ख़ास तौर पे ऐसे पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हों जब आप 4-0 से हार रहे हो, तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। शुएब भाई, आप तो टीम के साथ भी रहे हैं, कोच के हैसियत से, फील्डिंग कोच के हैसियत से भी, बैटिंग भी जो है उनको बताते रहे। मैच हारी हुई, जैसे इन्होंने खुद बात की कि इकबाल भाई ने, कि जब टीम हारी हुई हो फिर ऐसे में आप मैच ख़त्म करके आए हैं और मैच ख़त्म करके आते ही लेट नाइट आप जो है वो किसी म्यूज़िक पार्टी में चले गए हैं, तो मतलब कितना इसका बैड जेस्चर जाता है। वैसे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बुरा होता तो वो सोशल मीडिया पे खुद ना डालते, वो खुद डाल रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद ये बातें तो उठ रही हैं कि टीम हार रही है और खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल शुएब, बात ये सही है जो इकबाल भाई ने भी और आपने भी इसको एम्फसाइज किया। बात ये है कि एक प्लेयर के ऊपर होता है, आफ्टर प्लेयरों का ये कहना होता है आफ्टर आवर्स इज़ देयर लाइफ, और हम ग्राउंड के अंदर अपना 100% दे रहे हैं। एक उनका जो वर्जन है वो तो ये, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अपने अंदर ये होता है कि आप किस चीज़ से इतनी इंटेंसिटी जो ग्राउंड के अंदर ऑफकोर्स होती है उसको वाइंड अप करने के लिए कोई क्या अपनाता है, कोई क्या अपनाता है तरीका, लेकिन यू गॉट टू सी द इंट्रिकेसीज अराउंड यू। अगर आप इंट्रिकेसीज का मतलब ये है कि अगर आप यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स के जिनके ऊपर टारगेटेड इस वक्त मीडिया रिलाई करती है और हाँ हॉक आई की नज़र से देख रहा हो, आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग ना हो रही हो, और आप अपनी टीम के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए बड़ी मुश्किलों से इसमें कामयाबी हुई हो, तो ये और नॉट ओनली द मीडिया बट द होल नेशन ऑफ कोर्स, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए आपको यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। ये प्लेइंग विद फायर वाली बात होती है कि अगर लेट्स सपोज कि जितने भी रन किए इससे और 20-20 रन ज़्यादा किए हो, मिसाल के तौर पे, वो 20 रन भी काम नहीं आने कि जब ये अटैच हो जाती है ना चीज़, ही इज़ नॉट सीरियस इनफ। ये जो वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है, वो आपको बाहर करने के लिए बहुत आसान है। तो वाई वन शुड गिव तो मतलब एनीवन अ चांस वाली बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं चांस नहीं देना चाहिए। देखिए मैं जितनी दफ़ा, अभी इकबाल भाई से यही बात हो रही थी, बहुत सी दफ़ा मेरी 2 दफ़ा टेस्ट मैच में 50 करके भी मैं बाहर हुआ हूँ, लेकिन जब वापस आया हूँ तो मुझे वो उसी तरह से एज इफ जैसे मैं पहले टेस्ट में आया हूँ। आपको ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर को और आजकल इतना मीडिया सराउंडेड है, चारों तरफ से कैमरा लगे हुए होते हैं, तो यू कांट गेट अवे। तो उसके लिए वन शुड बी वेरी केयरफुल और फूक के कदम रखना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ये जो चीज़ जो देखने में आई इस वक्त इस मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर
डाइजेस्टेबल नहीं। चलिए यही सवाल लेके अली हाशमी हमारे नुमाइंदे हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, उनके पास चलते हैं। अली भाई, इकबाल भाई ने भी कहा, शुएब भाई ने भी कहा कि जाना बुराई नहीं है, लेकिन वक्त जो है, टाइमिंग वो सही नहीं है कि टीम 4-0 से हार रही है और आप जो है वो म्यूजिक पार्टी में चले जाते हैं, फिर वीडियो भी खुद जो है वो अपलोड कर लेते हैं। कर्फ्यू टाइम की बातें होती हैं कि मैचेस के दौरान कर्फ्यू होता है, अगर मैच खत्म हुआ है और उसके बाद कोई खिलाड़ी इस तरह किसी तकरीब में जाता है तो कर्फ्यू टाइम के क्या मामला होते हैं और क्रिकेट बोर्ड को इस पर तशवीश है या क्रिकेट बोर्ड भी कह रही है कि बस सही है, जो हो रहा है होने दो? ये इस तरह से होता है कि जिस वक्त आप जो टीम मैनेजमेंट होती है उससे आप पूछते हैं और फिर उसके बाद आप वहां पर जाते हैं। टीम मैनेजमेंट अगर आपको मना कर दे तो फिर आप नहीं जा सकते, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने चूंकि आपको परमिशन दी होती है, आपको ग्रांट किया होता है, तो फिर आप ऐसे किसी फंक्शन में जाते हैं। अदरवाइज आप इस तरह के किसी फंक्शन में जो है वो नहीं जा सकते। जहां तक पीसीबी की बात है, पीसीबी इस किस्म के मामलात में मुदाखलत नहीं करता जब तक कि उसको टीम मैनेजमेंट जो है वो कोई तहरीरी तौर पर शिकायत ना करे। लेकिन अगर ये अब मैचेस के दौरान गए हैं और मैच भी खेल रहे हैं और मैच के बाद ये गए हैं तो ये जाहिर है टीम मैनेजमेंट से पूछ कर गए हैं, उसके बगैर ये वहां पर नहीं जा सकते। हाँ, अपने आप को कूल डाउन करना, जाहिर है परफॉर्म नहीं हुआ इस मैच में बिल्कुल भी उम्र से, और उनकी कोशिश ये थी कि कोई अच्छा स्कोर करते लेकिन वो नहीं कर सके। ये कूल डाउन करने की भी एक कोशिश होती है कि आप अपना थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको थोड़ा कम कर सके। हाँ, ये बात बिल्कुल बजा है, जैसे अभी दोनों टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, इकबाल भाई भी और इस तरह शुएब भाई भी, कि दोनों ने ये कहा कि हाँ, अगर ये मौका जो है ये बिल्कुल गलत है। अगर आप जीत रहे होते हैं तो फिर जरा सेलिब्रेशन भी हो सकती है बीच में अगर गैप हो खास तौर पे, लेकिन अगर गैप ना हो तो तब भी ये चीज नहीं हो सकती। जहां तक अभी आप टीम सिलेक्शन की भी बात कर रहे थे, आपने टीम की भी बात की, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही खराब है। अली भाई ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। उमर अकमल की बात जो है वो हो गई कि उमर अकमल के वक्त सही नहीं था और अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने उनको इजाजत दी थी या नहीं दी थी, और अगर नहीं दी थी तो क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा, और अगर दी थी तो कैसे दे दी जब टीम 4-0 से हार रही थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान में तमाम तजर्बात जितने भी किए वो नाकाम हुए। 4 मैचेस चारों हारे, 3 मैचेस तो जो है वो आसानी से हारे, चौथा मैच लग रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम ने बता दिया कि जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं। सीरीज जब होती हैं इसलिए होती हैं कि खिलाड़ियों को जो है फॉर्म मिल जाए, उनके तमाम जो है जिन्होंने खेलना है उनके तमाम के तजर्बात हो जाए, ना कि उस बेंच स्ट्रेंथ को आप मौका दें जिसने आगे जाके वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं है। इकबाल भाई, कोहली इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट है, टॉप ऑफ द ट्री है, बड़े क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की सीरीज़ हुई, होम सीरीज़, उन्होंने कोहली को आराम नहीं दिया, खिलाया। फिर उसके बाद वो IPL भी मसरूफ़ तरीन अपना सीज़न खेल रहे हैं। तो एक तरफ हम हैं कि अपने मेन खिलाड़ियों को जो है वो हमने बिठा दिया और उसका नतीजा ये निकला कि हम हार गए, और इस हार का अब इम्पैक्ट यकीनी तौर पे वर्ल्ड कप में हमें नज़र भी आएगा। क्या समझते हैं, आराम देने की स्ट्रेटजी सही थी या जो है आराम देना जो है महंगा पड़ेगा आगे जाके? रिजल्ट तो ये शो करता है कि ये सब सही नहीं मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी इंटेंशन कोई बुरी थी। चेयरमैन साहब ने उनका मैंने इंटरव्यू सुना था वो प्रॉपर तरीके से, उनका ये ख्याल था कि फ्रेश लेग के साथ जाएँ, इंग्लैंड जा रहे हैं, कोई अच्छी सीरीज़ है, तो वो उनके अपना एक थॉट था। और अपेरेंटली जो प्रैक्टिस है नॉर्मली वो यही है कि हम जब टूर करीब होते हैं या कोई वर्ल्ड कप करीब होता है तो टीम को रेस्ट नहीं मिलता, कंटिन्यूटी रखते हैं ताकि प्लेयर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो परफॉर्म करें ताकि उनकी फॉर्म बरकरार रहे। अब इसका ये असर हुआ है कि आपका मेन कैप्टन था वो टीम से बाहर, उसको ये नहीं मालूम कि वहाँ शिकस्त के क्या असबाब हुए। फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ पर बॉलर जितने भी आपके जो काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेलने वाले हैं उसके अंदर, तो वो उनका भी मोराल डाउन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बार भी सरफराज अहमद जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि जाके ड्रेसिंग रूम शेयर करें एज कैप्टन, तमाम डिसीजन में उनका जो है वो इनपुट शामिल हो, लेकिन आपके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी उन्होंने मुखालफत कर दी। मेरा ख्याल है उनका होना चाहिए था, उनको रहना चाहिए था और उनकी सख्त ज़रूरत थी वहाँ पर। वो देखते, वो हेल्प आउट करते, प्लेयरों के साथ रहते और ख़ुद इन्वॉल्व रहते तो वो ज़्यादा बेहतर था। शुएब भाई क्या कहेंगे, हमारी होम सीरीज़ थी, हमें क्या इतनी जल्दी थी कि हमने 5 के 5 वनडे के लिए टीम का ऐलान कर दिया? हमने रेस्ट देना था, 3 वनडे में दे देते, आखिरी 2 वनडे में अपने
तमाम जो मेन प्लेयर्स हैं उनको ले आते ताकि उनको एक मैच प्रैक्टिस भी मिल जाती। आगे हमारे पास सिर्फ अब इस मैच के बाद 5 मैच हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ आपने खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले। बात ये है कि ये स्ट्रैटेजी या प्लॉय जो है पूरी दुनिया में ऑब्जर्व की जाती है, होती भी रही है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि ये इस वक्त उस लेग पे टूर था कि जो वर्ल्ड कप के बहुत ज़्यादा करीब है, तो इस वक्त वो कॉम्बिनेशन को ज़्यादा साथ खिलाया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मेरा एक दूसरा पॉइंट है, वो ये कि ये वो प्लेयर्स हैं जो हु आर बेब्स इन क्रिकेट। पाकिस्तान में तो सीनियर प्लेयर पहली बात तो कोई है ही नहीं। रिकी पॉन्टिंग आपने 6-7 हज़ार रन कर चुका था, उसके बाद उसको एक सीरीज़ बड़ी मुश्किलों से रेस्ट करने को मिली थी। तो आप ये समझें कि ये तो अभी दे हैव न्यू एंट्री बेब्स ऑफ क्रिकेट है। पाकिस्तान में अभी कौन से प्लेयर जो इस वक्त जो रेस्ट कर रहे हैं वो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो आर ओवर 35 और 38 या इस किस्म की एज ग्रुप में तो नहीं है, तो यंगस्टर्स हैं यार, 20s के अंदर हैं बेसिकली। तो इनको रेस्ट कराना वो चीज़ क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली रेस करती है। और एट द सेम टाइम ये है कि जितना इंसान परफॉर्म करता है ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बाहर बैठ के कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, ये चीज़ है। और सीरीज़ जो यूएई की थी उसके अंदर ऑल्दो कि ये वो प्लेयर्स खेले हैं उनकी जगह, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा हैं। ये मेरा मतलब क्लियरली यही प्लेयर्स हैं जो इन एंड आउट बेसिकली रहते हैं। लेकिन जो एक कंबाइंड एफर्ट जो होता है ना टीम का, जो प्लेइंग 11 एक तरह से सरफराज का मैं समझता हूँ कि इसके अंदर होना चाहिए था इंडक्शन एज अ प्लेयर। आउटसाइडर ये कि वो भी अनकंफर्टेबल होता, और जो इस वक्त करंट मैनेजमेंट या कैप्टन होता वो भी अपना इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट नहीं उसके अंदर वो कर सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि रेस्ट नहीं कराना चाहिए था, वो टीम में होने चाहिए। हाँ, वो एज प्लेइंग मेंबर होता, मतलब एज अ कैप्टन ऑफ कोर्स। चलें लाहौर में भी मालूम कर लेते हैं कि अली भाई क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस आप जाते रहते हैं, पीसीबी हेडक्वार्टर, ये बताएं कि 4 शिकस्तों के बाद वहाँ पे चैन के नींद सो रहे हैं या वहाँ पे कोई मामला है, वहाँ पे भी हलचल है कि क्या हो गया, वर्ल्ड कप से पहले सारे तजर्बात जो हैं वो गले पड़ने लग गए। अभी आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर को जाकर तो थोड़ी सी डोमेस्टिक के ऊपर ब्रीफिंग दी थी वर्ल्ड कप के हवाले से, उसमें सारी बातें हुई जिसमें वजीर आजम ने खासी उनको झाड़ पिलाई है और ये भी कहा है कि टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी थोड़ा गौर किया जाए। वर्ल्ड कप में ऐसी टीम जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। आप खुद देख लें, वर्ल्ड कप से पहले आपने 5 मैच खेलने हैं तो 3 कप्तान आपने चेंज कर दिए। पहले सरफराज को आपने मुंतखब नहीं किया, फिर उसके बाद शुएब मलिक आए और फिर अब जो है अमाद वसीम जो है वो टीम की क़यादत कर रहे हैं। यानी कि आपके पास कप्तान भी मुस्तकिल नहीं है और आप उसमें भी तजुर्बा कर रहे हैं। ना सिर्फ आप टीम के साथ तजुर्बे कर रहे हैं बल्कि आप कप्तानों के साथ भी तजुर्बा कर रहे हैं। अब आप ये बात वाजे अभी तक नहीं की गई कि कप्तान कौन होगा। अगर कप्तान सरफराज था तो फिर उसको साथ क्यों नहीं लेकर गए? सरफराज को वहां पर बतौर कप्तान खेलना चाहिए था ताकि उसको मालूम होता है कि सख्त टीम के खिलाफ मैचेस जो हैं वो कैसे होते हैं। फिर आप इन मैचेस की बुनियाद के ऊपर टीम मुंतखब करेंगे। वर्ल्ड कप की टीम आप कैसे मुंतखब कर सकते हैं? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि इन पिचेस के ऊपर जिन बैट्समैनों ने अच्छा स्कोर किया है वो जाकर इंग्लैंड की स्विमिंग पिचेस के ऊपर भी स्कोर कर सकते हैं? नहीं। और जो बॉलर्स आपके यहाँ विकेट ले रहे हैं क्या वो वहां पर जाकर विकेट्स ले सकते हैं? हरगिज नहीं। आप अपना क्या कहते हैं अपने स्पिनर्स को ही देख लें, वो वहां जाके नाकाम है। अपने फास्ट बॉलर्स को देख लें, वो भी इतनी कामयाब नहीं है। आपने आमिर को क्यों रेस्ट दिया है? और बॉलिंग लाइन की तो बात आप करें ही ना, वो तो यहाँ भी नाकाम है, वहां और यहाँ का मामला ही नहीं है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट आपने सही किया। इकबाल भाई से इसका जवाब जानेंगे। इकबाल भाई, जिस तरह अली कह रहे हैं कि 2 बाउंस पिचेस पे हम खेल रहे हैं, यहाँ पे रन्स भी बना रहे हैं, चले हमारे बैट्समैन सेंचुरियां भी बना रहे हैं 2-3, तो वहां जाके हम बाउंसी ट्रैक्स पे खेलेंगे, सीमिंग ट्रैक्स पे खेलेंगे, तो इन पिचेस की बुनियाद पे हम कैसे करते हैं? होम सीरीज थी, हम बाउंसी विकेट्स बना सकते थे। बात सही है, लेकिन दुबई का जो मौसम और जो विकटें हैं वो आपके सामने है। वो तो कोई जितनी भी आप कोशिश कर लें कि तो वो वैसी ही बनती हैं, उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आती। हाँ, आप अगर उसमें मॉइस्चर रख लेंगे तो बस वो सीम थोड़ा सा करेगा जो आगे पीछे होगा बॉल। मगर इंग्लैंड के लिए आपको इंग्लैंड में जाके कैंप लगाना पड़ेगा, या अपने पाकिस्तान के आप नॉर्थ में चले जाएं,
तो वहाँ पर आपको वैसा मौसम मिलेगा, स्विंग होगा। कैंप लाहौर में लगेगा, 23 तारीख को टीम ने जाना है और 13 से या 12 से कैंप जो है लाहौर में लगेगा। चलिए, ये भी अच्छी बात है। इतनी लाहौर की विकेटों को आप क्लासी विकेट बना के और उसके ऊपर आप खेल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अच्छा लंबा कैंप होना चाहिए। और इंग्लैंड में भी बहुत पहले जाना चाहिए। मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि कम 5 वनडे खेलेंगे ना वहाँ जाके हम। जी, वनडे से पहले भी 15-20 दिन पहले जाएं, ताकि वो जितना इन्वायरमेंट से जितना यूज टू होंगे, जितना पिचों से, क्योंकि वह खेलना आसान नहीं है। ये मैं आपको बताऊँ, जिस टाइप के हमारे क्रिकेट है उस टाइप में इनको तो बॉडी से बल्ला दूर रहता है हर एक का, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। वो तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा जाके। शुएब भाई क्या कहेंगे, प्रैक्टिस तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। विकेट्स की हम जहाँ बात कर रहे हैं, विकेट जैसे भी हो, लेकिन एक बैट्समैन की अपनी टेक्निक जो है वो बता रही होती है कि वो कहाँ कहाँ खेल सकता है। आबिद अली सेंचुरी बनाई, लेकिन उनका फुटवर्क जो है हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो अच्छा प्लेयर होता है वो 2-3 इनिंग के अंदर अपना इम्पैक्ट या थर्ड या इम्प्रिंट छोड़ ही देता है। और ये इत्तेफाक की बात है कि बहुत अच्छी बात थी कि पहले ही मैच के अंदर इनको ये मौका मिला और इन्होंने प्रूव किया व्हाट मेटल ही इज़ मेड ऑफ। इतने अरसे से कंसिस्टेंट भी पाकिस्तान सर्किट के अंदर अमंग हाईएस्ट रन गेटर रहे, ये तमाम चीज़ें अच्छी हैं। पाकिस्तान टीम वहाँ जा रही है, 5 वनडे मैचेस पहले खेलेगी, जैसे आपने अभी बताया। एक्लिमेटाइज तो हो ही जाएंगे बिफोर द वर्ल्ड कप, इसी के एक सीरियस क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी ऑलरेडी रहेगी। लेकिन बात ऑल सेड एंड डन, एक बॉल का थोड़ा फ़र्क होता है। पाकिस्तान जो बॉल यूज़ करता है वो डिफरेंट होती है। इंग्लिश जो कंडीशंस या ECB वाले जो हैं वो डिफरेंट बॉल को, शायद रीडर स्पोर्ट्स होती है या ऐसे कोई नाम होता है, डिफरेंट बॉल होती है। और डिफरेंट बॉल के अलावा एक और चीज़ अच्छी, अब और 70s में जब इकबाल भाई जब वहाँ जाते रहे हैं, और शायद वो 78 की सीरीज़ में आप थे इकबाल भाई उसके अंदर, वह जब की विकटें और अब की विकटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध लीड्स या हेडिंगले और ट्रेंट ब्रिज के ऊपर की विकटें थोड़ी हार्ड और सीमिंग इन 2 जगहों पे मिली, वरना लॉर्ड्स, एजबैस्टन, ओवल, ये तमाम ग्राउंड ऐसे हैं कि यहाँ बहुत ही बैटिंग पैराडाइज विकटें होती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में देखा भी हमने, वर्ल्ड कप के अंदर भी आप देखें कि 50 ओवर के अंदर स्पेसिफिक डायरेक्शंस होते हैं ICC की कि बहुत अच्छी 300 प्लस की विकटें बनाई जाएं। ये बाकायदा बताया जाता है ग्राउंड्समैन को, और वहाँ के सराउंडिंग इस तरह की सेटअप करते हैं ताकि मैच 300 प्लस का हो देखने में, और आप मीडिया वालों को भी फ़ायदा हो, ऐड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो सके। तो ये तमाम चीज़ें, आखिर में बात किस पे आती है? इंडिविजुअल के ऊपर। आपको आज मौका मिला, मैं 25 रन करके गलत शॉट खेल के आउट होऊंगा, वो पाकिस्तान के लिए नुकसान दे। मैं जहां अभी आप एक आज के करंट मैच की जल्दी से एक मिसाल दे दूं, 25 रन थे 41 बॉलों के अंदर फिंच के, और ख्वाजा के थे 48 बॉलों में 50 रन। फिंच उससे ज़्यादा तेज़ खेल सकते हैं, एबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन एक एंड चल रहा है, वो स्ट्रोक प्ले खेल रहे हैं तो वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे हैं। जब दूसरा बैट्समैन आएगा ही टेक ओवर। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये प्लान आउट से होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन मैं और आप ओपनिंग करने जाएं, आप ज़रूरी नहीं कि चले, किसी दिन मैं चलूँगा, किसी दिन आपके बल्ले में बॉल अच्छी आएगी। तो वो चीज़ें समझना चाहिए, सिंगल डबल्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जो ड्रॉबैक है, आई एम श्योर इकबाल भाई भी इस पर एग्री करेंगे, कि सिंगल डबल्स नहीं लेना आता, और जिसकी वजह से वो बड़ी हिट मारना चाहते हैं। छोटे ग्राउंड जिस तरह PSL के अंदर जो देखने में आया, छोटा ग्राउंड, उधर तो छोटी बाउंड्री। ठीक है, बैटिंग में मैं आऊंगा, लेकिन पहले हम बॉलिंग की थोड़ी बात कर लें। इकबाल भाई, आप खुद स्पिनर हैं, आप ही बता सकते हैं हमारे स्पिनर्स को हो क्या गया है, चाहे इमाद वसीम हो, यासिर शाह हो, इवन के शादाब भी कर नहीं पा रहे कि यार T20 क्रिकेट खेल खेल के तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे जो है उसी स्टाइल की गेंद करेंगे ना यार। वो रन बचाओ मुहिम पे चले जाते हैं, वो उसी तरह की जो उनकी नॉर्मल, अजहर को देख लीजिए, वो नॉर्मल फ्लाइट के साथ गेंद करता था, वो सारी वो गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनको हमें बता नहीं। अब वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में हम किन स्पिनर्स के साथ जाएंगे, वहाँ क्या होगा? तो शादाब जो है वो आपके पास है, यासिर को वो ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर वनडे में। देख, इमाद से भी अब विकेटें नहीं ली जा रही। इमाद का तो बॉल ब्रेक नहीं होता ना, वो तो ज़्यादातर अंदर आता है। हाँ। वो उन्होंने कैच कर लिया। तो जब आप एक ही गेंद करेंगे
तो वो तो वीडियो से पकड़ा जाता है ना कि भाई इनका बॉल क्या ज़्यादा करते हैं। जब वो ब्रेक करना शुरू कर देंगे वो कंफ्यूज होते हैं, और जब आप गेंद अंदर लाएंगे रन बचाने पे चले जाएंगे तो वो। तो क्या इन स्पिनर्स के साथ जो हमारे पास 3-4 स्पिनर्स हैं, हम इंग्लैंड में जीत की उम्मीद रख सकते हैं? जीत तो देखिए, जीत तो आप किसी दिन भी पाकिस्तान टीम का अल्लाह भला करे, इसका कोई भरोसा नहीं है। बड़ी से बड़ी टीम को ही लटका देंगे ये, ठीक है ना। और अगर एवरेज बात करें तो यस, ये अच्छा कर सकते हैं अगर ये, जैसे शुएब ने कहा कि एक्ट टुगेदर, एक दूसरे के बारे में सोचें कि आज अगर वो फॉर्म में है तो मुझे कुछ करना है, दूसरा अगर बॉलिंग अच्छी कर रहा है वो बताए, शेयर करे लेंथ लाइन। हम लोग, मैं कादिर और तौसीफ, हम जो गुड लेंथ का स्पॉट है ना वो शेयर करते थे कि यार कहाँ से ज़्यादा गेंद आगे स्किट कर रहा है, नहीं कर रहा, कौन सी लाइन पे गेंद करना चाहिए। तो कभी भी हमने ये नहीं किया कि यार वो बॉलर है तो हम उसको बताएं ना, एक दूसरे को पूछते थे, बताते थे कि भाई आगे करनी है, पीछे करनी है, थोड़ा ब्रेक ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, वो एक दूसरे को शेयर करते थे। तो इसलिए वो बता रहे हैं सुनने वालों के लिए कि जहाँ टर्निंग विकेट ज़्यादा होता है तो उसकी लेंथ फ़र्क होती है, और जहाँ बॉल सीधा गिर रहा होता है उसकी लेंथ फ़र्क होती है। इसलिए ये डिस्कशन की बात है, जिन्होंने नई क्रिकेट शुरू कर रहे हैं उनको। चलें जी, लेंथ जो है अल्लाह करे हमारे बॉलर्स को समझ आ जाए, और ना समझ आए तो वो दूसरे से पूछ लें, जिसको समझ आ रही हो वो दूसरे को समझा दे, ताकि इंग्लैंड में पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे और चैंपियंस ट्रॉफी जहां जीती थी वर्ल्ड कप भी जीत सके। अल्लाह करे ऐसा मुमकिन हो। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में भी पाकिस्तान की पोजीशन कुछ बेहतर नहीं है। ऑल्दो के पहली विकेट जो है वो हासिल कर ली है, उस्मान चिनवारी ने फिंच को आउट किया, लेकिन पानी लगता है कि सर तक पहुंच गया है। सर से गुजरा तो नहीं, लेकिन सर तक पहुंच जरूर गया है, क्योंकि 100 से ज़्यादा का जो है वो रन बनाई थी इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने। 132 रन बनाए थे जब फिंच जो है वो आउट हुए थे। तो लग रहा है कि आज के मैच में भी पाकिस्तान कुछ ज़्यादा बेहतर पोजीशन में फ़िलहाल नहीं है। अली हाशमी के पास चलते हैं लाहौर में, उनसे जानते हैं कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, और इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचेस की सीरीज़ है वो खेलने। अली भाई क्या इतलात हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 12-13 अप्रैल को फिटनेस टेस्ट भी बुलवा लिए हैं, तो कुछ खिलाड़ियों को फिर से बाहर करने का प्लान है। क्या उमर अकमल जो है वो आगे जा पाएंगे, या उनकी जगह आसिफ जो है वापस आ जाएंगे? इसी तरीके से ओपन में शान मसूद फ्लॉप हो गए हैं, तो क्या आबिद अली वहां पे जगह हासिल कर रहे हैं? कौन थे 5 फास्ट बॉलर आप समझते हैं या आपके सुनने में आ रहे हैं कि जाएंगे? कौन से स्पिनर्स होंगे, कौन से मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होंगे? क्या इतलात हैं आपके पास? मेरे ख्याल में अब जो फिटनेस टेस्ट हैं वो 12 और 13 को आपने कहा कि वो होंगे, क्योंकि 14 तारीख को जो टीम है उसका ऐलान जो है वो किया जाना है। ये क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए आपने टीम पहले बतानी होती है, पहले देनी होती है, लिहाजा इन खिलाड़ियों का नाम जो है वो आप पहले उनको दे देंगे। इस वजह से 14 तारीख को जो है वो मोस्ट प्रोबेबली टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कैंप होगा, एक छोटा सा कैंप है 10 दिन का, और फिर टीम जो है वहाँ रवाना हो जाएगी। यहाँ तक जाने की बात है कि इंग्लैंड कौन कौन जाएगा, तो उसमें मेरे ख्याल में जो फ़खर जमान जिनको अब रेस्ट कराया, वहाँ पर सेंचुरियन भी हैं, उन्होंने वहाँ पर सेंचुरी भी बनाई थी, और इनको अब जो है वो उनको टीम में ज़रूर शामिल किया जाएगा। जहाँ तक आबिद की बात है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 100 भी किया है। अब आज के मैच में क्या परफॉर्म करते हैं, इनकी जगह भी नज़र आ रही है। इसी तरह इमामुल हक की जगह जो है वो भी टीम में नज़र आ रही है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो बात है आमिर जो हैं वो भी, मोहम्मद आमिर भी टीम में वापस आएंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है मेरा ख्याल है कि वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर रहेगी, कुछ थोड़ी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर करेंगे। और जहाँ तक उमर अकमल की आपने बात की, मेरे ख्याल में उमर अकमल की टीम में जगह बनती है। उमर अकमल एक तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं और एक अच्छी बैटिंग जो है वो करते हैं। उनको ये यहाँ पर जो किरदार जो वो सौंपा गया है वो 5 हिटर का है। अली भाई आपके 5 हिटर है, उसमें स्कोर भी। अली भाई आपके ख्यालात तो सुन लिए, जरा सिलेक्शन कमेटी का भी बताएं, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा? मुझे तो समझ आ रहा है कि बहुत सारे लड़कों को चेंज कर रहे हैं, जो मैंने अब तक जो है वो पूछा है। आप बताएं कि सिलेक्शन कमेटी की क्या इतलात हैं? इंजमाम का ये कहना है कि जो टीम का ऐलान जो है वो वर्ल्ड जो यहाँ पर पाकिस्तान कप हो रहा है,
उसके बाद किया जाएगा। उसमें भी वो कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है उसको देखना चाहते हैं कि उसमें जो लड़के रह गए हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं और उनको उसमें कैसे जगह बनती है उनकी टीम में। ये बात भी अब सिलेक्शन कमेटी जो है वो वहाँ पर जो 2 सिलेक्टर हैं वो तो वहाँ पर आ गए हुए हैं और वो मैचेस देख रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर देखने हैं। लेकिन जब इंजमाम आएंगे वो आकर देखेंगे और फिर उसके बाद फिर फैसला होगा कि आया यही लड़के रहने चाहिए या इनमें कुछ तब्दीली की जानी चाहिए। यहाँ पर जो एक बात जो कही जा रही है वो ये है कि सिलेक्टर्स का किरदार जो है वो बड़ा पावरफुल होना चाहिए कि वो पूछें ज़रूर, लेकिन ज़रूर इनसे कप्तान से भी पूछें, कोच से भी पूछें, लेकिन उनके कहने पर लड़कों को शामिल ना करें। या तो फिर सिलेक्शन सारी उनके कहने पर होनी चाहिए या फिर सिलेक्टर जो है वो अपने उसमें आजाद होना चाहिए कि वो क्या सिलेक्ट कर रहा है। सिलेक्टर्स आजाद होने चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि सिलेक्टर्स आजाद होंगे। सिर्फ चीफ सिलेक्टर ही जो है वो जो चाहते हैं वही होता है, और उनके चाहने से जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान टीम मुसलसल हार रही है। मिकी आर्थर और जो इंजमामुल हक का गठजोड़ है वो फिलहाल हमें यही दे रहा है। इकबाल भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से प्लेयर्स के साथ हमें जाना चाहिए। शुएब मलिक की बात होती है तो शुएब मलिक की भी अब परफॉर्मेंस जो है उस पर उंगलियाँ उठ रही हैं। इमाद वसीम है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जिसकी भी बात कर लें, हर दूसरा खिलाड़ी जो है हमारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो किन प्लेयर्स के साथ हमें जाना चाहिए? इकबाल भाई जी, असल में बाबर आजम आपका रेस्ट कर रहा है, वो होगा, फ़खर जमा होगा, ये प्लेयर है। हारिस सुहेल है, बहुत अच्छा प्लेयर है। आबिद अली का आई डोंट नो वेदर को चांस देंगे या नहीं देंगे, मगर वो मैंने अली साहब की गुफ्तगू सुनी, उसमें उमर अकमल के लिए यस तजुर्बेकार आदमी हैं, उनका तजुर्बे का इस्तेमाल करें। शुएब मलिक एक्सपीरियंस आदमी है। देखिए, वर्ल्ड कप एक मामूली बात नहीं है, इवेंट नहीं है, जिसमें खेलने के लिए तजुर्बेकार का होना भी बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो आपके पास हैं अभी हफीज़, और अभी उनको ट्राई आपने करना है। हाँ, हफीज़ क्योंकि फिटनेस के इश्यूज हैं, तो अभी वो ये लोग जो होना है पाकिस्तान का, उसमें इनकी परफॉर्मेंसेस मेरे ख्याल है वो देखेंगे। अगर वो फिट हैं तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि फिर अच्छी टीम बन सकती है। लेकिन आमिर पे एक बड़े सवालात उठ रहे हैं। आज तो वो फील्डिंग करने आए थे लेकिन बॉल लग गई तो बाहर चले गए, मैच तो नहीं खेल रहे, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। की बॉलर है आपका और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। देखिए, आमिर का जो हमारा जहन में जो इमेज बना हुआ है वो पहले का बना हुआ है कि वो जिस तरह से वो पहले बॉलिंग करते थे और जैसी उसकी स्पीड थी, स्विंग था, वो सारा कुछ हम उसी उसमें देखते तनाजुर में। जबकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया है और अब उनका वो स्पीड का लेवल मेरे ख्याल है कम हो गया है। तो मेरे ख्याल है उनको ज़रा संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप उनको बर्न आउट करेंगे तो फिर इनकी डिटोरिएट हो जाती है परफॉर्मेंस। तो ये पिक एंड चूज़ वाले मैचेस खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुएब भाई, आप क्या कहेंगे खासतौर पे बैटिंग को लेके कि किन बैट्समैनों के साथ हमें जाना चाहिए वर्ल्ड कप अगर जीतना है? क्योंकि इस सीरीज़ में बैटिंग विकेट्स पे भी हमारी बैटिंग जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल शुएब, बाबर आजम का पिवटल रोल ऑफ कोर्स देखने में आएगा तो पाकिस्तान टीम के जो बड़ा टोटल है उसको वो, और मेरी नज़र में दूसरे शुएब मलिक ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल। ये ऐसे की प्लेयर्स हैं जो आखिर तक लेके चलते हैं, और स्पेशली शुएब मलिक जो कि बड़ी हिट मारने के लिए भी कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर ऑफ कोर्स फ़खर अपनी जगह जो भी हैं, अगर जो कम ओवर्स में स्कोर कर पाएंगे तो पाकिस्तान टीम का टोटल ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा देखने में। हर प्लेयर की अपनी इंडिविजुअल एक स्पॉट है, उसका एक वेटेज होगी। लेकिन सरफराज जो कि हमारे कैप्टन हैं, उनकी तरफ से प्रॉब्ली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही मैं तो अब कहूँगा कि अभी तक इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा रन जो उनसे एक्सपेक्टेशन हमारी है और जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं उस पे उतना नहीं उतरे अभी तक। तो शायद हो सकता है ये वर्ल्ड कप में वो बल्ला वो रन्स दिखाए अपना, जिससे पाकिस्तान को ये ऑफ कोर्स 3-4 प्लेयर ही हैं और इसके अंदर इन्हीं प्लेयर के ऊपर कभी टॉप ऑर्डर या कभी मिडिल ऑर्डर के ऊपर रिलायंस आपके ऊपर आएगी, तो उस वक्त डिलीवर जिस दिन करेंगे, जैसे कि सारे डिपार्टमेंट नहीं चलते एक साथ, तो जिस वक्त जो 25-30 रन मेरा मतलब है कर ले तो वो ही इज़ ऑन द ड्राइविंग सीट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो उस वक्त उसने लेके चलना है, बने तो 25 रन करके हाथ खड़े करके फॉल स्ट्रोक में अपने आप को इंडल्ज करके
आउट होके बाहर आ जाएं तो दूसरे के लिए आसान नहीं होता है लेकिन वॉक इन करके। शुएब मलिक के भी आप जैसे बात कर रहे थे, इकबाल भाई ने भी कहा कि तजर्बेकार हैं, होना चाहिए। उनकी तो यूके में परफॉर्मेंसेस अगर एवरेज नहीं है तो बड़ी कम है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन देखिए एक ट्रैक रिकॉर्ड या एबिलिटी पर्टिकुलर कंडीशंस की बात तो अपनी जगह है, लेकिन सिंगल डबल्स लेने की एबिलिटी, क्विक रनर, ही इज़ अ क्विक रनर इन बिटवीन द विकेट्स, और बड़ी हिट मारने की भी कैपेबल वो डेफिनेटली हैं। बीच में काफ़ी अरसा जो 2015 का जो टाइम पीरियड था उसमें काफ़ी अरसे वो बाहर भी रहे, या जब वो टीम में खेले तो उनका वो ऑर्डर जो था बैटिंग ऑर्डर इतना लेट आते थे कि उनको उनकी तरफ से, तो दीज आर सम ऑफ द प्लस पॉइंट्स फॉर हिम इफ ही बैट्स ऑन गुड नंबर, लेट्स से 4 नंबर के ऊपर आते हैं या 5 पे भी आते हैं, तो ही कैन मेक और क्रिएट समथिंग बेटर फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ही हैज़ द कैपेबिलिटी। ऑल्दो जैसे आपने कहा कि वहाँ उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि अब वो पुरानी इंग्लिश कंडीशंस हैं, जैसे मैं अभी पहले कह रहा था। बहुत अच्छी, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि आई होप के वो अच्छा कर सके। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं। इकबाल भाई, आप चीफ सेलेक्टर रहे हैं और अभी भी आपकी आई जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। आप बताएं, मैं बॉलर्स बताता हूँ, कौन से 5 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जाएंगे? उस्मान शनवारी है, शाहीन शाह अफरीदी है, हसनैन है, आमिर है, वहाब रियाज है, ये सारे बॉलर्स जो हैं अब उसमें आ रहे हैं कि हसन अली है, उसके बाद जुनेद खान है, फ़हीम अशरफ है। आपके पास कोई 8-10 बॉलर्स हैं जिनके में से 5 बेहतरीन बॉलर्स के साथ आपने वर्ल्ड कप में जाना है। आप चीफ सेलेक्टर रहे हैं, उस आई से बताएं कि किन 5 को लेके इंग्लैंड जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो फ़हीम अशरफ जो है, आप भूल रहे हैं कि फ़हीम अशरफ आपका की प्लेयर होगा वहाँ पर, वो एज एन ऑलराउंडर, और वो जैसा मीडियम पेस गेंद करता है और जितनी वो उसको लाइन पे कंट्रोल है, वो आई थिंक ही विल बी योर नंबर 1 बॉलर वहाँ पर उसके लिहाज से। बाकी जो स्पीड मर्चेंट्स हैं जितने भी, उसमें वहाब रियाज आई प्रेफर हिम, और अपने आमिर, शनवारी और हसन, इन 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। और 2 स्पिनर्स? 2 स्पिनर में एक तो शादाब है, और एक मैं नवाज़ को मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसको देखिए, उसकी यूटिलिटी बहुत है, वो बैटिंग भी करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, और उसको बड़ा अभी कंट्रोल भी आ गया है, ये मैंने बॉलिंग करते हुए देखा है इसको, तो और फील्डर भी अच्छा है, तो गुड यूटिलिटी। चलें, ये 7 हो गए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे पूरी टीम करवाऊंगा ना। मिडिल ऑर्डर में अगर आ जाए हम, मिडिल ऑर्डर में आप आ जाएँ, हारिस सुहेल है आपका अच्छा प्लेयर है, मलिक जी, उमर अकमल है, बाबर आजम है, और शुएब भाई जबरदस्ती मलिक डलवा रहे हैं। किसको जबरदस्ती कह रहे हैं मलिक का डाल दो। नहीं, मिडिल ऑर्डर में ही आता है ना। चलो शुएब मलिक मलिक को डाल दिया। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर हफीज हमारे फिट हो जाते हैं तो कि ऑलराउंडर की हैसियत से बड़ी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ एज ए ऑफ स्पिनर और बैटिंग के लिए। चलें, ओपनर और टॉप ऑर्डर 3 प्लेयर्स जी, उसमें फ़खर जमा है आपके पास, और इमामुल हक, आबिद अली के 2 हो गए। तीसरे के लिए आपको बड़ी क्वाइट फाइट करनी पड़ेगी, उसमें शान मसूद भी हैं और लड़का अपने शहजाद भी है, वो भी रन्स कर रहा है, तो आबिद को पता नहीं आप मिडिल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि नॉर्मली वो आगे पीछे सीजन में कभी ओपन भी करता है। चलें, आबिद अली और बाबर आजम आ गए। बहरहाल बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स हैं, क्विकली जानना चाहूँगा अली भाई, क्रिकेट बोर्ड वालों को यकीन है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, या वहाँ पे चहमगोइयाँ कुछ और हो रही हैं? क्विक जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि उसकी टीम जीते, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। वहाँ पे गॉसिप्स क्या हो रही हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंसेस देख के लोग, वहाँ वालों को यकीन है कि हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? ये यकीन करना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अवाम को भी जरा थोड़ा सा मुश्किल है कि अवाम को भी यकीन है, लेकिन जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है, बोर्ड अभी तक यही कह रहा है कि उनकी टीम वो एक अच्छी बनाने में कामयाब होंगे और टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर वापस लौटेगी। हालांकि 92 के बाद से अब तक हम सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप ही जीत सके, उसके अलावा तो कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। एक चैंपियंस ट्रॉफी है, ये 3 बड़े टूर्नामेंट जो है वो हमारे पास हैं, या मिसबा के होते हमने एक एशिया कप जो है उसमें कामयाबी हासिल की थी, लेकिन फिर अब हम कोई बड़े टूर्नामेंट जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी टीम को। जी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। शुएब भाई, क्या पाकिस्तान जीतने का कैपेबल है वर्ल्ड कप? बिल्कुल। देखो, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उसके अंदर
वहाँ से इट्स न्यू ओपनिंग, गेटवे ओपनिंग होती है हर प्लेयर के लिए भी और एक टीम के लिए। क्विक स्टार्ट अगर अच्छा, किक स्टार्ट अच्छा मिल जाता है और अपने अंदर रिस्टोर कर लेते हैं वो सेम कॉन्फिडेंस जो चैंपियंस ट्रॉफी में था, तो फिर दे गॉट टू सी देमसेल्व्स एज विनर्स। वहाँ उन्होंने कोशिश की कि हम अगला मैच जीते तो हम फाइनल के करीब आ जाएंगे। तो आई एम श्योर के बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउटराइट पाकिस्तान टीम को आप बाहर कर दें, ऐसा नहीं। ये 4 मैच या 5 मैच हार भी जाते हैं तो मेरी नज़र में इज जस्ट वन ऑफ द सीरीज जिसमें आप हार गए। इट वुड बी अ न्यू डे। इकबाल भी जीत सकते हैं, डेफिनेटली जीत सकते हैं। हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए। चलें जी, उम्मीद भी रखनी चाहिए, यकीन भी रखना, पाकिस्तान टीम जरूर जीतेगी, हमारी दुआ भी है और अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा, हम वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट पर ही ज़्यादा बात होगी क्योंकि अब क्रिकेट का सीजन है, वर्ल्ड कप सर पर है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।